हेलो एवरीवन। आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं और एक चीज़ जो आपको क्लियर करनी है वो है आपका कि आपके आर ओ का पेपर ठीक है, आपको कंफर्म हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग अपनी राय बताओ कि पेपर आपका कब हो सकता है। आप सब ने मैक्सिमम आपने बताया कि ये आपका पेपर जाएगा आपका इसके कुंभ के बाद। ठीक, चलो ठीक है, आप लोगों की राय है और हम सबका यही है कि हाँ कुंभ के बाद जाएगा। तो चलो ये 100% क्लियर है। अगर 29 तारीख को लेकिन वो करवा भी नहीं पाएंगे तो 29 को करवा नहीं पाएंगे तो आपका पेपर कुंभ के बाद अब जाएगा। आरो परम सत्य है। अब हम आप लोगों को बताओ, लेकिन चीता और बाज वाला परम सत्य नहीं है। तो मैं ये हाँ, तो आप लोग ये पूछ रहे हैं कि चलो एग्जाम डेट तो कंफर्म हो गई। अब आप लोग ये पूछ रहे थे कि क्या आरो 1 शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्ट में होगा या फिर ये आपका कैसे होगा, क्योंकि अब सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। आपकी आधा आधा से ज्यादा विजय हो चुकी है। अब आपको 25% जो बचा हुआ है वो डाउट आपका ये है कि कब होगा। देखो, अगर 1 शिफ्ट जो जैसे कि आयोग ने कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया ना, उनकी डेट क्लियर करी है, तो उस चीज को देखते हुए डेट तो फाइनल हम कर सकते हैं। मतलब डेट फाइनल नहीं कर सकते लेकिन एक गेस लगा सकते हैं। आप लोगों ने ही लगाया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का दिमाग दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। तो आप लोगों के गेस के अकॉर्डिंग आपने बोला कि कुंभ के बाद, लेकिन आपका जो 1 डे इसका कुछ बताया नहीं है आयोग ने। तो आप लोग इस चीज को निश्चिंत रहो, आपका पेपर 1 डे में ही होगा और डबल शिफ्ट में वो करवा नहीं सकते। अगर उन्होंने करवाया तो हम लोग फिर से जाएंगे, हम लोग फिर से धरना देंगे, हम लोग फिर से अपनी आवाज उठाएंगे और जब तक नहीं मानेंगे तब तक धरना देते रहेंगे। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत हो जाओ कि आपका पेपर डबल शिफ्ट में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग इसकी टेंशन छोड़ दो, ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर छोड़ो। जो होगा आप लोगों को बताया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आयोग पर, हम लोग फिर से कूच करेंगे और फिर से 1 शिफ्ट में करवाएंगे। अगर उन्होंने कमेटी बैठाने के बाद अगर उन्होंने ये बोला कि ऐसा ऐसा कुछ है, हम जो है एक नोटिस लेके जाएंगे। और कौन से नोटिस? जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाला है कि आप क्रियाकलाप स्टार्ट हो जाए उसके बाद बीच में आप अपने बदलाव नहीं कर सकते। तो हम वो लेकर के जाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और हम लोग 1 शिफ्ट में करवाएंगे। तो आप लोग मान के चलो कि पेपर आपका 1 शिफ्ट में कुंभ के बाद होगा। आरो का मन लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। पीसीएस नहीं तो आरो, आरो सही तो पीसीएस, किसी में आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो जय है, जय हो, आपका विजय हो। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुतों के अकाउंट जो है क्या कहते हैं मतलब बैन लगा दिया, डिलीट। मतलब ये था कि आप पोस्ट नहीं कर सकते, बैन हो गया। फिर दीदी ऐसा हो गया, मेरा तो अकाउंट बंद हो गया, ये हो गया हो गया। मतलब बहुत आप लोगों ने अपनी लेवल तक बहुत किया। अगर नहीं आ सकते ना तो भी बहुत किया। मतलब सैल्यूट है आप लोगों को। तो आप लोगों ने बहुत किया। आप लोगों का मैसेज देख देख के फिर ऐसे लगता था कितना ज़्यादा आप लोग मतलब उत्साह है आप लोगों में कितना, कि अगर अभी आयोग मिल जाए ना सन को फिर उठा दे। तो समझ रहे हैं हम। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो, पेपर 1 शिफ्ट में होगा। अगर वो नहीं निकालेंगे, अगर वो 2 शिफ्ट में निकाले भी तो हम लोग फिर से लड़ाई करेंगे। पेपर तो एक ही शिफ्ट में करवा के रहेंगे। तो आप लोग हम निश्चिंत रहो, आरो फाइनल आपका आप कुंभ के बाद और 1 शिफ्ट में करवाएंगे हम लोग। ठीक, तो कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ना है। टारगेट हम आप लोगों को कल से देना स्टार्ट कर रहे हैं। आप बताओ, पीसीएस और आरो के साथ साथ दिया जाए कि अब पीसीएस के आपके पास 30-34 दिन बचे हुए हैं तो ज़्यादा कुछ समय समय है नहीं। तो आप बताना, उस हिसाब से हम आरो का टारगेट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आरो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और आप लोगों का जय हो, विजय हो। और सिलेक्शन जरूर लेना, अपने घर में एक नौकरी जरूर लेके आना। ठीक है, ये प्रॉमिस करो कि घर में एक नौकरी आपकी होगी किसी भी फील्ड में। इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि आप लोग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम्स भी दिया करो। जैसे आप पेट आएगा तो पेट देना मन लगा के वो भी करो। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एग्जाम्स निकाल, मतलब कि आप पेट से भी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्स हारे दो और मन लगा के सिर्फ एक पर फोकस करो। ये नहीं कहूँगी आप पेट पर पढ़ाई करो, एक पर फोकस करो, वो है आरो, सब निकलेगा आपका। ये तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहो और चलो फिर आज से लग जाओ जोश जुनून के साथ। पूरे कापी किताब अच्छे से सजा लो, टेबल पर बैठ जाओ। कल से आप लोगों को टारगेट दिया जा रहा है, करो जो है अच्छे से। जो आपके पास किताब नहीं है बताया जाएगा, आप एक किताब लाओ, पढ़ो उसे और सारी चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलो हम फिर मिलते हैं।